हजारों वर्षों के बाद भी महाकाल की नगरी में गुरु और शिष्य की परंपरा जीवित है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली में आज भी विद्यार्थी गुरु सांदीपनि आश्रम पहुंचकर 3 मंत्र ग्रहण करते हैं। आश्रम के पुजारी रूपम व्यास ने बताया कि इसकी मान्यता है कि जो भी छात्र छात्राएं शिक्षा में उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं या किसी भी छात्र छात्राओं को पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो वह गुरु सांदीपनि के आश्रम में आकर सर्वश्रेष्ठ महादेव मंदिर में पूजन अर्चन कर संकल्प लेते हैं और वहीं के पुजारी उनको संकल्प दिलाकर 3 मंत्रों का जाप भी करवाते हैं। वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ स्वयं साक्षात नारायण आए थे। नारायण भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में द्वापर युग में आज से 5266 साल पहले में इस आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी है। पूरे संसार में लीला रची इस लीलाधर ने, लेकिन हमारे इस सांदीपनि ऋषि के आश्रम में इस कोई लीला नहीं रची, पूर्ण रूप से अनुशासन में रहकर, क्योंकि उन्होंने गुरु का महत्व समझाया है कि गुरु क्या होता है। गुरु के दरबार में हमेशा अनुशासन में रहा जाता है, गुरु की दी हुई शिक्षा का पालन किया जाता है, गुरु के दिया हुआ शिक्षा का अनुसरण किया जाता है। वो जिस कार्य बोले वैसा कार्य उनको करके दिया जाता है। जैसे उन्हें वही शिक्षा दी, गुरु अपने माता पिता की आज्ञा ऐसी करें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। यहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण ने यहाँ पर साफ सफाई भी करी, गौ सेवा भी करी, भोजन भी बनाया, क्योंकि साक्षात नारायण के अवतार थे, लेकिन वो भी गुरु के आगे झुके हैं, गुरु के आगे उन्होंने नमन किया है। तो वो पावन पवित्र स्थान है महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम उज्जैन अवंतिका नगरी में आज भी विद्यमान है। और गुरुकुल परंपरा के अनुसार यहाँ पर जो बच्चे स्कूल कॉलेज विद्यालय जाते हैं, क्योंकि 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार में एक संस्कार होता है विद्या आरंभ संस्कार, जिसे विद्या बुद्धि संस्कार भी बोलते हैं। वो संस्कार भगवान कृष्ण ने गुरु सांदीपनि जी से, सबसे पहले गुरु भगवान कृष्ण का विद्या आरंभ संस्कार हुआ था, और गुरु सांदीपनि जी से सीखकर 3 मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः और ओम श्री गुरुवे नमः, ये तीनों मंत्र सीखकर भगवान कृष्ण ने गुरु सांदीपनि जी से यहाँ पर सीखे थे और भगवान कृष्ण ने उनका संस्कार किया। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 64 दिन शिक्षा ली थी। इस दौरान उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। उज्जैन से मिली शिक्षा ही कुरुक्षेत्र में गीता के रूप में श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई थी। इसके बाद ही वे योगेश्वर और जगत गुरु भी कहलाए। उज्जैनी में सांदीपनि ऋषि किसी जमाने में कुंभ के अवसर पर उज्जैन आए थे बनारस से, और यहाँ पर उन्होंने देखा कि अकाल पड़ा हुआ है, लोग अकाल मौत मर रहे हैं, खाने को नहीं है, जल नहीं है, अन्न पैदा नहीं हो रहा है। तो उनने यहाँ महाकाल के घनघोर तपस्या उस जमाने में की थी, और तपस्या से महाकालेश्वर प्रसन्न होकर के ऋषि से कहा, मुनि आपकी तपस्या में प्रसन्न हूँ, आप क्या मांगना चाहें मांगिए वरदान। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, ये क्षेत्र अकालग्रस्त है, लोग भूखे मर रहे हैं, आयु क्षीण हो रही है, कल अल्प आयु में मृत्यु हो रही है, खाने को जल नहीं है, पानी पीना नहीं है, इस स्थान को आप जो है अकाल मुक्त घोषित करें। तो महाकाल ने तथास्तु कह करके उनसे कहा कि ठीक है, अब ये अकालग्रस्त कभी भी नहीं होगा। और उसके साथ उनसे कहा कि अब वापस आप बनारस मत जाइए, यहीं रहिए, शीघ्र ही कृष्ण आपके पास यहाँ पढ़ने को आएंगे, तो अपना गुरुकुल बना कर यहीं रहिए। तो एक तो महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ का प्रथम विश्व का गुरुकुल महाकाल के आदेश से स्थापित हुआ था। इससे बड़ी बात दुनिया में कहीं नहीं हो सकती कि देवता ने आदेश दिया और यहाँ गुरुकुल स्थापित हुआ और यहाँ भगवान श्री कृष्ण पढ़ने को आए। उज्जैन के मंगलनाथ रोड स्थित ऋषि सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण का विद्यारंभ संस्कार हुआ था। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।